हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इस समय हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो कल का ब्लॉग है ये वेडनेसडे का। और इस समय जो है सुबह के जो काम थे, जैसे कि झाड़ू है, पोछा है, बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना और पूजा करना, तो इतने जो काम है मेरे ना सारे हो चुके हैं। और उसके बाद मैं यहाँ पे कर रही हूँ नाश्ता। तो सबको नाश्ता कराने के बाद फिर कभी तो ये होता है कि मैं नाश्ता कर लेती हूँ और कभी ये होता है कि मैं नाश्ता जो है सारा काम करने के बाद करती हूँ। तो मैं आपको इस समय टाइम दिखा रही हूँ, 9:39 हो रहा है इस समय। और जो है मेरा नाश्ता करने का टाइम यही हो रहा है इस समय। और दूध भी हमारा आ गया है। तो दूध आजकल हमारा जल्दी आ जाता है, क्योंकि अब जो है पहले तो ये होता था ना, दूध काफ़ी ज़्यादा लेट आता था। तो फिर अब जो है दूध हमने चेंज कर दिया है, तो इस वजह से अब दूध जल्दी आ जाता है। और जल्दी दूध आ जाता है तो गर्म करने के लिए भी सही रहता है। चाय मैंने अपने लिए चढ़ा दी है, साथ ही भिंडी की सब्ज़ी जो है वो मैंने सुबह बनाई थी। तो फटाफट से मैं अपने लिए जो है नाश्ता रख लेती हूँ। और जब रोटी अगर मैं खाती हूँ ना, तो उसके साथ मुझे चाय ज़रूर चाहिए होती है। बिना चाय के मतलब मैं खाती नहीं हूँ। और नहीं तो अगर मैं रोटी नहीं खाती हूँ तो फिर मुझे उतनी चाय की ज़रूरत नहीं होती है, तब मैं चाय नहीं पीती हूँ। और लेकिन रोटी वाले नाश्ते के साथ तो ज़रूर से चाहिए। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए सुबह ब्रेड सेकी थी, तो ब्राउन ब्रेड है ये। और बच्चों के लिए सेकी थी, उसके बाद 2 बज गई थी, तो फिर मैंने रोटी छोड़ दी। फिर मैंने सोचा एक ही रोटी खा लेती हूँ और जो ब्रेड है इसे ही खा लेती हूँ चाय के साथ। तो इस वजह से भी फिर मैंने चाय रखी थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैं अपना नाश्ता कर लेती हूँ। और बाकी जो उसके बाद घर के और काम है ना छोटे मोटे से, तो वो मैं करूँगी नाश्ता करने के बाद, क्योंकि घर में ना कितने सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि प्रॉपर आप एक तरीके से आपने काम निपटा लिया है तो हो गया। दिन भर कितने सारे घर के काम होते हैं। और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर किचन में। तो यहाँ पे ना वो कद्दू जो होते हैं, उनके जो आगे वाले हिस्से होते हैं ना, मतलब हम लोग तो खैर कद्दू के टूके कहते हैं उसको। और जो कद्दू में नई नई आगे से आते हैं कलियाँ जैसी, तो उनकी जो सब्ज़ी होती है ना बहुत टेस्टी होती है। और बाहर का वेदर मैं आपको दिखा रही हूँ, इस समय यहाँ ना बारिश हो गई है। तो आजकल का मौसम ना कुछ इस तरीके का ही रहता है। सुबह के टाइम पे बारिश हो जाती है, दिन में धूप आ जाती है। और इधर जो है सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं, क्योंकि सुबह शाम हमारे यहाँ खैर सब्जी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है, गली में आते रहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बीन लूँगी सब्जी। जब तक बारिश हो रही थी तो फिर मैंने सोचा जो सब्जी वाला काम है ना इसे निपटा लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसे ना छील करके निकालना पड़ता है। तो रेसे से निकलते हैं इसमें सब्जी में, तो काफ़ी थोड़ा सा इसमें मतलब टाइम लग जाता है। और आज जो है मैं यही वाली सब्जी अभी दिन में बना रही हूँ लंच में। और क्योंकि मैं कढ़ी बनाऊंगी ना, तो मुझे अच्छी लगती है कढ़ी के साथ हरी वाली सब्ज़ी। और होने को तो भिंडी की सब्ज़ी मैंने बनाई थी, लेकिन ये वाली जो सब्ज़ी है इसे भी बना के रख देती हूँ, नहीं तो फिर ये ख़राब होने लग जाएंगे शाम तक। और कल शाम में इन्हें लेकर के आई थी। और वैसे आजकल जो हरी सब्जियां हैं ना काफ़ी ज़्यादा महंगी भी हो रही हैं इस समय तो खैर। और मतलब 20 रुपए की एक छोटी सी गड्डी आपको मिल रही है, तो उससे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। और ये मुझे सही से मिल गए थे, मतलब 30 रुपए की 2 गड्डियाँ मिल गई थी, तो मैं फटाफट से इनको ले आई थी। और मेरे बच्चों को भी हरी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बारीक-बारीक से मैं इन्हें काट लूँगी और इन्हें मैं काटूँगी चॉपिंग बोर्ड में, क्योंकि ना मुझसे हरी सब्ज़ी वैसे बिल्कुल भी काटी नहीं जाती है। और अब तो जाड़ों का सीज़न आ गया, तो ये चॉपिंग बोर्ड जो है मेरा यहीं पे ही रहेगा, क्योंकि हरी सब्ज़ियाँ काटनी पड़ती हैं ना। और बाकी और सब्ज़ियाँ तो मैं काट लेती हूँ आराम से। और हरी सब्ज़ी के लिए मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है, तो फटाफट से जो है मैंने ये सब्ज़ी काट ली थी। और ये ना इसमें इतनी ज़्यादा चींटियाँ होती हैं ना, ये कद्दू के जो टुके होते हैं इनमें, तो मेरे हाथों में तो इतनी ज़्यादा खुजली हो गई थी। और वैसे भी जब इसे हम छीलते हैं ना तब भी हाथों में खुजली सी हो जाती है। और लाल वाली चींटियाँ होती हैं इनमें बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जो है मैंने सब्ज़ी धो करके रख दी है। और उसके बाद जो है पहले मैं कपड़े डाल के आऊँगी, क्योंकि अब ना धूप सी आ गई है, तो जल्दी से फटाफट से कपड़े भी सूख जाएंगे। तो मैं आ गई थी ऊपर। और यहीं मशीन रखी हुई रहती है ना हमारी, तो कपड़े जो है यहीं पे धुलते हैं ऊपर। और मौसम का ना अभी भी कुछ पता नहीं है कब बारिश आ जाए। बस आजकल ना बरसात के टाइम पे यही रहता है, फटाफट से कपड़े डालो, उसके बाद बारिश आ जाएगी, फिर उठा के नीचे ले जाओ, फिर उसके बाद धूप आ गई, फिर सुखाने डालो। बस आधा टाइम ना इन कपड़ों के चक्कर में ऐसे ही निकल जाता है। और मैं तो खैर एक बार डाल देती हूँ, उसके बाद दिन में तो फिर बच्चे ही ले आते हैं कपड़े, या कभी हस्बैंड ऊपर आते हैं छत में तो वो ले जाते हैं। तो जो है आज का काम इतना अभी तक तो हो गया है। और उसके बाद ये ना प्यारा सा फूल फिर से खिला है गुड़हल का। और एक एक करके इसमें खिलते रहते हैं फूल। तो सारे कपड़े डाल दिए हैं। और उसके बाद अभी तो मौसम अच्छा हुआ है। और उसके बाद जो है फिर नीचे आ गई हूँ मैं। उसके बाद घर का फिर और काम देखते हैं, क्योंकि दिन भर जो है काम ही काम रहते हैं घर पे तो। और आज ना ये हरी सब्ज़ी बीनने में ज़्यादा टाइम लग जाता है। वैसे दिखता तो ऐसा है कि बहुत जल्दी हो गया, पर टाइम उतना ही लगता है।
और उसके बाद मैं हरी सब्ज़ी को ना फटाफट से छौंक देती हूँ। और इस तरीके से ना मैं मतलब अपने कामों को धीरे-धीरे करके निपटाते रहती हूँ। मतलब ऐसा वेट नहीं करती हूँ कि जिस समय जब सब लोग आएँगे उसी समय खाना बनाऊँगी। तो मुझे जब टाइम मिलते रहता है तो मैं धीरे-धीरे जो है एक के बाद एक अपने काम इस तरीके से ना निपटाते रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सरसों का ऑयल ले लिया है और उसमें हींग डाल दी थी और साथ में लहसुन और प्याज़ मैंने इसमें डाल दिया है। जो कद्दू की ये सब्ज़ी मैं बना रही हूँ, जो कद्दू की टुको की सब्ज़ी। तो उसके बाद जो है इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी पहले। और बस इसमें मसाले कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ़ मैं नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी हल्की सी, और मेरे पास ना साबुत वाली लाल मिर्च नहीं थी और हरी मिर्च भी नहीं थी। मतलब लाल मिर्च तो थी साबुत वाली, लेकिन इतना मैंने उसे ढूँढा, मिली नहीं अभी वो। और हरी मिर्च जो है वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने यही वाली मिर्ची डाल दी थी। और वैसे ये वाली मिर्ची अच्छी नहीं होती है हरी सब्ज़ी में, हरी मिर्ची ही अच्छी लगती है या फिर साबुत लाल मिर्च, लेकिन फिर अभी मैंने यही डाल दी थी। तो जब तक यहाँ पे सब्ज़ी बनेगी मैं फटाफट से जो है मलाई मैंने पहले ही निकाल के रख दी है। और कम से कम 5-10 मिनट हो गए हैं इसको बाहर निकाले हुए। तो टाइम देखिए 12:11 इस समय हो रहे हैं। और यहाँ पे जो है मैं फटाफट से ये मलाई से मक्खन निकाल दूँगी। तो मैं ना हाथ से ही निकालती हूँ, मेरे पास ना हैंड ब्लेंडर नहीं है इस समय, और क्योंकि कभी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और मैं हाथ से ही निकाल लेती हूँ। और ऐसा कहते हैं ना लोग कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, लेकिन मुझे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 5 या 10 मिनट में आराम से निकाल लेती हूँ इसको। 5 मिनट ही मुझे इसमें लगते होंगे। बस इस तरीके से फटाफट से मैं इसको फेंटती हूँ और जल्दी से फटाफट से जो है मक्खन निकल जाता है। और इसे ना जब आप आटे की तरह गूँथोगे तो आपका मक्खन बहुत ज़्यादा जल्दी निकलेगा, और अगर आप इसे ना गोल-गोल हिलाते रहोगे ना तो उसमें मलाई फैल जाती है, मलाई के पिघलने का डर भी रहता है। तो बस इसी वजह से मैं इसको आटे की तरह फटाफट से गूँथते रहती हूँ और जल्दी से जो है मक्खन ना एकदम से निकल जाता है। उसके बाद फिर मैंने इसको ठंडे से बर्फ़ के पानी से धो दिया है। और यहाँ पे मैं एक बार सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ कि पकी है या किस तरीके की हुई है। और पानी तो इसमें नहीं हो रहा था और उतना तेल मैंने इसमें डाला था, तो सारा जो ये पत्ते होते हैं ना, सारा तेल एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं ये। और उसके बाद यहाँ पे मक्खन जो है वो पिघलने लग गया है और साथ-साथ ही हरी सब्ज़ी मेरी बन गई है। तो उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे जो है जो कढ़ी मैं बना रही हूँ ना वो चढ़ा देती हूँ जल्दी से। तो आज मैं सिंपल वाली बना रही हूँ, प्याज़ वाली बस, और कोई पकौड़े मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि कभी-कभी ना इस तरीके की सिंपल भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे जो है लहसुन और प्याज़ मैंने डाल दिया था और प्याज़ भुन चुका है अच्छे से। तो उसके बाद जो है ये मट्ठा वाली मैं बना रही हूँ। और इसमें ना मैंने तड़के में मेथी का यूज़ किया है, तो कढ़ी में ना मेथी का यूज़ करो तो टेस्टी बनती है कढ़ी। और वैसे ना बच्चे खाते नहीं है, बीच-बीच में से ना हटाते रहते हैं, कड़वी लगती है ना उन्हें इसलिए। लेकिन मैंने मतलब बहुत थोड़ा-सा ही इसमें डाला है। और उसके बाद यहाँ देखिए फटाफट से मैं 2 हाथों से कैसे स्पीड से काम कर रही हूँ। तो इस समय तो ना अगर मेरे पास 4 हाथ होते तो वो भी कम पड़ जाते। तो फटाफट से इधर से मैं मक्खन भी ला रही हूँ, साथ में कढ़ी भी, क्योंकि फिर कढ़ी फट जाएगी ना इस वजह से। और यहाँ पे जो है घी मेरा बन के तैयार हो चुका है। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे मैंने ना घी का डिब्बा भी साफ़ करके रख दिया है, क्योंकि फिर मैं ना वही वाले डिब्बे में नहीं भरती हूँ जिसमें ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर नीचे से ना काला-काला सा हो ही रहता है, तो फिर ये वाला घी भी उसमें ख़राब हो जाता है। इस वजह से तो मैंने अभी गर्म पानी से ये डिब्बा जो है वॉश करके इसको अच्छे से पोंछ लिया था। और उसके बाद यहाँ से मैं निकाल लूँगी छन्नी। और उसके बाद फिर घी को अभी मैं भर दूँगी इसी में, और उसके बाद जो है तब तक इसी में ये ठंडा हो जाएगा। और कढ़ी भी इधर बन के हमारी तैयार हो चुकी है। तो सारा घी जो है मैंने निकाल लिया है, और उसके बाद इतना घी हमारा निकला है, तो 1 केजी का है ये डिब्बा। तो इतना घी जो है हमारा निकल गया आराम से, मतलब ये शायद 20 से 25 दिन की मलाई होगी ये। और इतना एग्जैक्ट तो खैर याद रहती नहीं है। और साथ ही यहाँ मैंने चावल भी भिगा के रख दिए हैं। और उसके बाद जो है हरी सब्ज़ी एक बार मैंने ना फिर से रख दी है पकाने के लिए। और जितनी देर में थोड़ा-सा पकेगी ना उतनी देर में, क्योंकि वहाँ पे कढ़ाई दोनों एडजस्ट नहीं हो पा रही थी ना, तो इसलिए मैंने वो वाली हटा दी थी। और जब तक ये बनेगी उसके बाद जो है यहाँ पे मैं फटाफट से ग्रोसरी का लाई थी ना, दालें आई थी, तो ये मैं निकाल के रख दूँगी। तो अभी तो मैं इन्हें फ़िल नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बच्चों के आने का टाइम भी हो गया है ना। ये घड़ी में तो दिख रहा होगा आपको, लेकिन इस समय शायद 1:15 का टाइम हो रहा होगा। और फटाफट से ये सामान में रख दूँगी। तो ये फ़िनाइल जो है वो मैंने बाथरूम में ही रख दिया है। तो 5 लीटर का डिब्बा हम लोग लेके आते हैं फ़िनाइल का, और उसके बाद फिर मैं छोटी वाली बॉटल में ना खाली करते रहती हूँ। तो इस समय जो है मैं आपको अभी टाइम दिखाऊँगी कि कितना हो गया है, क्योंकि मैं आज जो है टाइम भी दिखाते रह रही हूँ साथ में। हाँ, 1:21 इस समय हो गया है। तो थोड़ी देर का मुझे मतलब रेस्ट मिला है सुबह से, और मैं ना काम ही करने में हूँ सुबह जब से उठी हूँ। तो मुश्किल से बस जब नाश्ता करा होगा तभी मैं बैठी थी, उसके बाद फिर दिन भर ऐसे ही चलना-फिरना यही रहता है मेरा। और मुझे ना वैसे ज़्यादा पसंद भी नहीं है ऐसे बैठना, मतलब मैं ये सोचती हूँ कि चलते रहूँ और काम भी करते रहूँ बस। और वीडियो में तो आधा ही काम दिखता है ना, क्योंकि और वैसे घर में कितने सारे काम होते हैं, बस जो मेन मेन से होते हैं, और बाकी आगे पीछे तो कितने सारे बीच में मैंने काम करे हैं।
तो उसके बाद यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, मैं फटाफट से बच्चों के लिए लंच लगा दूँगी। तो कढ़ी मैंने बनाई है, हरी सब्ज़ी और भिंडी की सब्ज़ी है। तो छोटा वाला बेटा मेरा जो है कढ़ी खाने के लिए बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं हो रहा था। वो ये कह रहा था कि आप रोज़-रोज़ कढ़ी बना देते हो, जो कि मैं कढ़ी बहुत ज़्यादा कम बनाती हूँ। हाँ, इस बार ऐसा हो गया है कि मतलब 1-2 दिन छूट करके कढ़ी बनी है ये। और उसके बाद उसको मैं भिंडी की सब्ज़ी दूँगी और मैं यहाँ पे हस्बैंड का वेट करूँगी क्योंकि वो लेट आएँगे आज, तो इस वजह से पहले मैंने बच्चों को ही दे दिया है। और शिवांश तो खैर सब कुछ खा लेता है। तो ये हमारी लंच की थाली है। तो आज का जो मेरा वीडियो है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। तब तक के लिए बाय।